कोई मर गया, मरने पर क्या, शरीर तो यही है, कोई हलचल नहीं है। ये सोच आई कि शरीर में से कुछ निकल गया, इसलिए मृत्यु हुई। कौन क्या बाहर गया, ये जो निकला उसे बुद्धि और इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता था, तो कैसे जाने। हमें समझाने फिर भगवान का शब्द आया, वेद, बाइबल, गीता, कुरान आदि के रूप में। इन्होंने ये समझाया कि वह निकलने वाली चीज नित्य है। यमराज नचिकेता को समझाते हुए बताते हैं कि आत्मा ना जन्मती है ना ही मरती है, शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती है। कठ उपनिषद एक नित्य है तो कहीं रहती भी होगी। शरीर को त्यागने के पश्चात वह रहने की जगह दूर किसी स्थान पर है, तब तो ये कहीं पर जाती भी होगी। अगर कहीं जाती होगी तो कहीं से आती भी होगी। बस इसी से पुनर्जन्म और परलोक का सिद्धांत पैदा हुआ। मरने वाले अथवा शरीर त्यागने वाले जीव की क्या क्या गति हो सकती है, इस पर विचार किया जाए। सबसे उत्तम गति यह है कि शरीर छोड़कर जीव कहीं ना जाकर सीधा ही परम ब्रह्म में लीन हो जाए। ऐसे जीव को कहीं भी नहीं जाना पड़ता, वह यही सर्वव्यापक में समा जाता है। उनके प्राण का उत्क्रमण नहीं होता। बृहदशून्य उपनिषद 4:4/6। कुछ बहुत ही ज्यादा पाप करने वाले जीव होते हैं। ऐसे जीव भी धरती छोड़कर कहीं नहीं जाते, यहीं पर तिनका, पेड़, लता, कीट, पतंग, कीड़ा, पक्षी, पशु बन जाते हैं। इसको तृतीय मार्ग कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद 5:10-8। बहुत से पापी लोग धुंधकारी की तरह प्रेत बनकर धरती पर ही रहते हैं, कहीं नहीं जाते। श्रीमद्भागवत महात्म्य अध्याय 5। रजोगुण के बड़े होने पर मरने वाला कर्म संगी मनुष्य योनि में जन्म लेता है। तमोगुण में मरने वाला मूल योनियों में और सतोगुणी उत्तम वेताओं के उच्च लोकों में जाता है। श्रीमद् भगवद गीता आसुरी स्वभाव वालों को भी भगवान बार बार आसुरी योनियों में और नरकों में गिराते हैं। योग भ्रष्ट भी अन्य लोक में न जाकर सीधे ही जीवन मुक्तों ज्ञानवान योगियों के घर पैदा हो जाते हैं। ये बहुत ही दुर्लभ जन्म है। कुछ जीव यज्ञ, दान, तप आदि सकौम कर्म करने वाले पितृयान से पितृलोक, स्वर्ग आदि लोकों को जाते हैं और पुण्य समाप्त होने पर फिर से धरती पर जन्म लेते हैं। छांदोग्य उपनिषद 5:10-3-6। पुनः मनुष्य शरीर ही मिले ऐसा अनिवार्य नहीं है। योग भ्रष्ट भी उच्च लोकों से लौटने के पश्चात श्रीमानों के घरों में जन्म लेते हैं। कुछ ऐसे भी जीव हैं जिन्होंने ज्ञान से, योग से, निष्काम कर्म से भगवान की आराधना की है। ये लोग देवयान से एक के बाद एक क्रम अनुसार ऊंचे ऊंचे लोकों में जाते हैं, जहां बड़े बड़े भोग होते हैं। फिर ब्रह्मा जी के लोक में जाते हैं और जब ब्रह्मा जी का समय समाप्त होता है तो ब्रह्मा जी के साथ ही परमब्रह्म में समा जाते हैं। इस पर विस्तार से ब्रह्मा जी के प्रसंग में बताया गया है। ऋग्वेद 10:88-15, 7:38/8, छांदोग्य उपनिषद 5:10-1-2। तपस्या करने वाले तपस्वी पहले ऋषियों के लोक में जाते हैं और उसके पश्चात भगवान के धाम में। इसके अलावा बहुत से जीव सीधे ही भगवत धाम को जाते हैं और वापस लौटकर नहीं आते, धरती पर आवागमन से छूट जाते हैं। ये भगवान के भक्त हैं। आगे बताया जाएगा कि यह लोग वैकुंठ में जाते हैं। श्री कृष्ण ने आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने को पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनना बताया। हमारा ये शरीर क्षेत्र का छोटा सा हिस्सा है जो 24 तत्वों से बना हुआ है। 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय और प्रकृति, मन, बुद्धि व अहंकार। मृत्यु के समय स्थूल शरीर यहाँ रह जाता है, बाकी सब मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि इसमें से निकल जाते हैं। विवेक चूड़ामणि 98 के अनुसार यह स्थूल शरीर चमड़े, मांस, रक्त, नसें, चर्बी, मज्जा और हड्डियों का समूह है। इसमें मल मूत्र भी भरा हुआ रहता है। ये शरीर भोगायतन है, भोग का घर है। इसकी अवस्था को जागृत अवस्था कहा गया है। अभिमानी जीव को विश्व पुरुष कहा गया है और सूक्ष्म शरीर 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अविद्या, काम और कर्म का बना हुआ होता है। इसे लिंग शरीर भी कहते हैं। ये वासना से युक्त होने के कारण कर्म फलों का अनुभव कराने वाला है। इसकी अवस्था स्वप्न अवस्था होती है। इसके अभिमानी जीव को तेजस पुरुष कहते हैं। वेदांती स्थूल शरीर को अन्नमय कोश कहते हैं, सूक्ष्म शरीर को प्राणमय और एक तीसरा शरीर बताते हैं। इसे कारण शरीर और आनंदमय कोश कहते हैं। सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर से बाहर निकल जाना मृत्यु कहलाती है और स्थूल शरीर से युक्त हो जाना जन्म कहलाता है। जीव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अर्थात अन्य लोकों में जाने के लिए अतिवाहिक शरीर दिया जाता है। ये शरीर बिना पृथ्वी और जल तत्व का होता है। इसमें अग्नि, वायु और आकाश तत्व होते हैं। कोई विद्वान इस शरीर को केवल आकाश तत्व से बना हुआ मानते हैं। शरीर से बाहर निकलने वाले तत्वों के साथ ही आत्मा, जो कि वास्तविक हम हैं, भी निकलती है।
देवर्षि नारद राजा प्राचीन बरही को समझाते हुए बताते हैं कि त्रिगुणमय संघाती लिंग शरीर है। यही चेतना से युक्त होकर जीव कहा जाता है। इस लिंग शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और 1 मन, ऐसे 16 तत्व नारद जी ने बताए हैं। कोई कोई अहंकार, बुद्धि और चित्त को भी जोड़ते हैं। सूक्ष्म शरीर के साथ सारे कर्म और संस्कार जो उसी का हिस्सा हैं, भी जाते हैं। इसके द्वारा पुरुष भिन्न भिन्न देहों को ग्रहण करता है और त्यागता है तथा इसी से उसको हर्ष, शोक, भय, दुख और सुख आदि का अनुभव होता है। मृत्यु के तुरंत बाद दूसरा शरीर नहीं मिलता, नया शरीर मिलने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए जब तक दूसरी योनि नहीं मिलती तब तक अतिवाहिक शरीर में रहता है। इसे उदाहरण से समझें। मान ले गंगदत्त का निधन हो गया। इसका अभिप्राय है कि उसके स्थूल शरीर से लिंग शरीर निकल गया। ये लिंग शरीर कहीं आ जा नहीं सकता। मान लो गंगदत्त को स्वर्ग मिलना है, तो उसे अतिवाहिक शरीर मिलेगा जिससे वह स्वर्ग जाएगा। वहां पर उसे स्वर्ग के भोग भोगने के लिए शरीर मिलेगा जिसमें वह अतिवाहिक शरीर को छोड़कर लिंग शरीर के साथ प्रवेश करेगा और स्वर्ग के भोग भोगेगा। मान लो उसे नर्क भुगतवाना है तो पहले वह अतिवाहिक शरीर से नर्क में जाएगा। वहां उसका लिंग शरीर अतिवाहिक शरीर त्याग कर नरक के यातना शरीर में प्रवेश करेगा और नरक की यातना भोगेगा। यही अन्य लोकों के लिए माने। यह मन प्रधान लिंग शरीर ही जीव के जन्म आदि का कारण है।